वेलकम टू ज्ञान मंत्रा। ज्ञान मंत्रा में मैं फिर से उपस्थित हुई आपके सामने विशेषण लेके। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण की क्या परिभाषा होती है, आज हम सीखेंगे विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, चित्रों के माध्यम से सीखेंगे कि विशेषण क्या होता है। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा का जो शब्द होता है या सर्वनाम का जो शब्द होता है उसकी क्या विशेषता है, जो शब्द हमें ये उसकी विशेषता को दर्शाता है, बताता है, अनुकरण कराता है, बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। माध्यम से देखिए बच्चों, भी यहाँ चित्र में क्या क्या दिखा दे, मैं कितना ही प्यारा सा चित्र लेके आई हूँ। देखिए आप लोग, इसमें बादल दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, एक हाथी है, हिरन है, मोर है, फूल है, एक छोटा सा तालाब है, और तालाब में क्या दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद बतख दिखाई दे रहे हैं, और एक बंदर भी है। बच्चों ध्यान दो, बंदर कहाँ पे लटका हुआ है, पेड़ पे लटका हुआ है। तो देख रहे हो आप लोग, अभी इसमें क्या विशेषता बताई जा रही, देखो हाथी क्या है, हाथी एक नाम है, जानवर का नाम है। हिरन क्या है, एक नाम है। मोर भी एक नाम है। जितने भी यहाँ पे हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं सबका एक नाम है। अब ये नाम तो है, लेकिन नाम की क्या विशेषता है, इसमें हमें कौन सी विशेषता इसके बारे में बताई जा रही, हाथी के बारे में, हिरन के बारे में, तालाब के बारे में, बतख के बारे में, फूल के बारे में और बंदर के बारे में क्या विशेषता है। तो बच्चों देखिए, हाथी की क्या विशेषता है, यहाँ पे हाथी, मोटा हाथी, देखो मोटा, पहले हाथी, हाथी क्या है, संज्ञा है, लेकिन जब यहाँ पे हमने इसकी विशेषता बता दी कि हाथी कैसा है, तो मोटा है। मोटा क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, यानी जिस शब्द की विशेषता बताए, जो शब्द यहाँ पे संज्ञा हो गई हाथी, यानी संज्ञा की जो विशेषता बताए वह शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। उसमें देखा कि हमें बताया गया कि मोटा हाथी, लेकिन यहाँ पे देखो बतख, ये जो सुंदर सा तालाब दिखाई दे रहा है, छोटा सा तालाब, इसमें बतख की संख्या कितनी है। पहले तो हमने उसकी विशेषता देखी को कैसा है, हाथी मोटा है। अब बतख कितनी है, यानी उसकी संख्या का भी बोध करा रहा है। बतख, बतख क्या हो गया, संज्ञा, और वो कितनी है, कितनी संख्या में है, चार। तो चार जो है बच्चों, ये क्या है, विशेषण है। यानी हमें दो बात क्लियर हुई, एक तो उसकी विशेषता बता रहा है, दूसरा हमें संख्या का भी जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं। जब हम बात करते हैं तो मोर की क्या विशेषता है, सबसे पहली विशेषता तो मोर की ये होती है कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, और उसके साथ साथ सुंदर कैसा होता है, मोर सुंदर सा होता है। तो इसकी विशेषता क्या बताई गई कि मोर तो है, लेकिन मोर कैसा है, मोर सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। अब इस चित्र में लंबी गर्दन वाला कौन सा जानवर है, तो लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा होता है, जिराफ होता है। तो आप लोगों को जिराफ दिखाई दे रहा है ना, तो उसकी गर्दन कैसी है, लंबी है। तो यहाँ पे लंबी जो हो गई, क्या हो गई, ये आपका विशेषण शब्द हो गया। देखिए यहाँ पे रंग बिरंगी तितली होती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो तितली दिखाई दे रहा, हमें जो बटरफ्लाई दिखाई दे रहा, उसकी क्या विशेषता है, उसका कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है, नीला। यानी विशेषण हमें क्या क्या बता रहा है कि उसका साइज कैसा है, उसके बाद वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है कि नहीं, फिर उसकी संख्या बताया गया हमें कि चार बतख है। फिर यहाँ पे विशेषता क्या बताएगी कि ये जो तितलियाँ हैं, तितलियाँ कैसी हैं, नीली, यानी उसके रंग का भी हमें क्या कराया गया, बोध कराया गया। फिर से आ गए नटखट बंदर, बंदर मामा पहन पैजामा। तो बंदर कैसा होता है, बहुत नटखट होता है, उसकी ये विशेषता होती है कि बहुत शरारत करता है, उछलता कूदता रहता है। तो यहाँ की उसकी विशेषता हमें क्या बताई गई, बंदर की विशेषता बताई गई कि वह बहुत नटखट है।
बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, अर्थात वह कैसा है या कितना है, वे शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। चार भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब टैलेंट। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष मतलब बुराई, आकार साइज, रंग यानी कलर, ये गुण का, टैलेंट का, उसकी दोष का, उसके आकार का, उसके रंग का हमें ज्ञान कराता है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण विशेषण का पहला प्रकार होता है। टोटल मिला के बच्चों विशेषण चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। उदाहरण अच्छा, बुरा, सुंदर, हरा, मोटा, गोल आदि। वाचक विशेषण के बाद दूसरा जो प्रकार है विशेषण का, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर। जहाँ पे हमें उसके नंबर का बोध होता है, नंबर का ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? नंबर है, संख्या है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराता है, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि तालाब में कितने बतख थे? तालाब में 4 बतख थे। तो बतख की विशेषता क्या बताई गई? कि वो 4 बतख हैं। तो ये कौन सा विशेषण कहलाएगा? ये संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। विशेषण एडजेक्टिव का थर्ड टाइप्स होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी जिससे हम नाप तौल करते हैं। जब किसी सामान को हम खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हम क्या करते हैं? उसका वजन माप करते हैं, और जब भी लेते हैं तो हम उसको वजन से नापते हैं। तो ये जो वजन मापने का जो शब्द होता है, जिन शब्दों से नाप तौल का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अभी हम समय को मापते हैं, कैसे? घड़ी से मापते हैं। तो कैसे मापते बेटा? कि 1 घंटा, 2 घंटा, ये क्या हो गया? उसका माप हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पीछे आप लोग ध्यान से देखिए। किलोग्राम, 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी। थोड़ा सा पानी, जब हम मांगते थोड़ा सा पानी हमें दे दीजिए, तो पानी की यहाँ पे क्या? थोड़ा। थोड़ा शब्द भी क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि इसमें तौल का बोध होता है कि कितनी मात्रा में है। विशेषण का सबसे जो अंतिम प्रकार होता है, अंतिम भेद होता है। देखो बच्चों, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, फिर होता है परिमाणवाचक विशेषण, और अंत में क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक देखो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों ध्यान दीजिए, वह आदमी, यहाँ पे आदमी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, और वह क्या है? सर्वनाम है। यानी आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम का शब्द बता रहा है। वह क्या है? वह से हमें क्या पता चलता है? कि वो हमसे दूर है, यानी दूरी का भी बोध कराता है। ये कौन सा विशेषण हो गया? ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह बच्चे, यह क्या है? सर्वनाम है, और बच्चे क्या है? संज्ञा है। तुम्हारा घर, तुम्हारा सर्वनाम हो गया और घर संज्ञा होगी। तो ये सब हो गए आपके सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम लोगों ने विशेषण के चारों भेद को अच्छे से अनुकरण। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। देखो यहाँ पे, यह अंगूर काले हैं। यहाँ पे अंगूर की बात हम करेंगे, तो अंगूर क्या हो गया? अंगूर हो गया संज्ञा। उसकी विशेषता क्या बताइए बच्चों? यह काला है। मेरी बहन सुंदर है। मेरी जो बहन है, बहन हो गई संज्ञा, वो कैसी है? सुंदर है। मुझे मीठा शरबत पीना अच्छा लगता है। मीठा। राम अपने भाइयों से लंबा है। लंबा।
मुझे 3 दर्जन केले चाहिए। दर्जन यानी ये कौन सा पहला जो हो गया, कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक। दूसरा भी गुणवाचक, तीसरा भी गुणवाचक, चौथा देखिए क्या है, लंबा, ये भी गुणवाचक। लेकिन जब यहाँ पे 3 दर्जन आ गए तो तीन तीन क्या है, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आप लोगों के लिए छोटा सा अभ्यास है, आप लोग इस अभ्यास को करिए। देखिए कि आप लोगों को विशेषण समझ में आया है कि नहीं। देखिए जैसे बताया गया, विशेषण शब्द चुनकर लिखो। तितली रंग बिरंगी है, यह फल ताजे हैं, शक्कर मीठी होती है, यह सड़क बहुत लंबी है, मैं बाजार से 1 किलो टमाटर लाई। तो देख रहे हो किस तरह से बता रहा है। अब आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। आपको तो पता चल गया रंग बिरंगी क्या होता है, ताजे क्या है, सभी विशेषण के प्रकार आप लोगों को बता दिए गए। तो आप लोग उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि विशेषण का कौन सा प्रकार